ये जो कैंप लोग लगाकर, जो तंबू लगाकर यहाँ पर रहने को मजबूर है। कुछ लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? अशोक सिंह। कब से आप लोग हैं यहाँ पर? पूरे हैं तो 30-35 साल से। नहीं, ये इस कैंप पे आप कब से हैं? इस कैंप पे यहाँ पर आप लोग कब से हैं? 10 दिन से 10 दिन से 10 दिन से। घर पूरा डूब चुका है आपका? डूबा हुआ। घर किधर है आपका? कितना दूर है यहाँ से? बस 25 गज करने लगा। कितने लोग परिवार आपके यहाँ पर हैं अभी? हमारे परिवार 8 आदमी है। 8 लोग हैं। अच्छा, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं? किन समस्याओं का आप लोग को सामना करना पड़ रहा है ऐसे में? इससे समस्या बिजली का है और लाइन करने में पानी की समस्या है। साफ पानी पीने को नहीं मिल पा रहा है? नहीं, पानी अपना लेकर जाता है, नाव से किसी से पहुँचाते हैं, मिल जाता है। और टेंट में भोजन लोग को मिल रहा है, जो टेंट में रहते हैं उनको भोजन मिल रहा है। नहाने होने के लिए शौचालय वगैरह ये सब? न शौचालय यही ट्यूबवेल एक है, इसी पर अपने औरतें महिला जाती है, नहा लेती है। और खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था आपका सुबह खाने में क्या कुछ मिलता है आप लोगों को यहाँ पर? शाम को पूरी है, सब्जी है, सुबह चावल है, दाल है, कभी चेंज हो जाता है खाना, मतलब चेंज करके मिलता है? मिलता है। मतलब बिजली उजली की समस्या, शौच वगैरह की व्यवस्था? बिजली शौच का समस्या तो है, मगर यहाँ आने में उपलब्ध करने में समस्या है। अच्छा, माता जी क्या नाम है आपका? विजोला देवी नाम है। कब से हैं यहाँ पर आप लोग? हमको नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं हम मिल रहा है? लोग मतलब कि बढ़ी में डूबे हैं, लेकिन दूसरे के मतलब अथवा मकान में है। आप लोग दूसरे के मकान में मतलब सहारा लिए हुए हैं? हाँ। कैंपों में आप लोग नहीं रह रही हैं? कहीं मतलब हम लोग के नजू के लगे रहते हैं ना, तो हम लोग स्कूल भर गया है। आप पीड़ित हैं तो जो यहाँ पर नाम नोट करवाया जा रहा है, जो भी बाढ़ पीड़ित है, तो लिखे नहीं किए। नहीं लिखे? कहाँ है, क्यों नहीं लिखे? कहे कि भर गया, अब नहीं होगा। अच्छा, कह रहे भर गया, अब नहीं होगा आपका? ये नजूक के लगे बजंती स्कूल में। बड़ी मंदिर है। क्या नाम है आपका? माधुरी। आप कब से हैं? कब से हैं आप यहाँ पे? 10 दिन होगा। 10 दिन। 10 दिन हो गया। कितने लोग हैं आपके परिवार के यहाँ पर? 8 लोग हैं। एक 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, और सब 20 साल, 22 साल, 25 साल ऐसे। घर छोड़ के आप लोग यहाँ रह रही है, समस्याएं तो बहुत होती होंगी। समस्या तो बोले भैया का अपन घर छोड़ ले, समस्या तो होबे करला। दिक्कतें तो होता होगा। अपने घर से बाहर से तो अंतर बा, यहाँ पर कुल सुविधा तो मिलते बा, कुल सही हो गए। अपना घर छूट गया, बस यही दिक्कत है, अपना घर छूट गया। खाने पीने की व्यवस्था ठीक है? पानी, साफ पानी पीने को मिल रहा है? पानी टिपुल चला था, अच्छा पानी है, ऐसे पानी लेवल जाला। शौचालय वगैरह की व्यवस्था? शौचालय है, बाबा जी का शौचालय पूरा खुल जाला हमेशा, और आज भी शौचालय बनल बच्चा छठ वहाँ बनल नया। हाँ, क्या कहेंगे आप? सब लोग हम कब से हैं आप लोग? वो हो गया 1 हफ्ता सर। 1 हफ्ता हो गया? हाँ जी। कितने लोग आपके परिवार से यहाँ पर हम हैं? लोग 6 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, 2 प्राणी हम लोग। आप लोग घर के यहाँ से कितना दूर है? बस यही सामने लौकेगा मेरा पूरा डूब गया जी, इतना पानी है घर में। हाँ, दिक्कतें तो यहाँ पर अब हो रही होंगी। दिक्कत देखिए सर, आप घर छोड़ के हैं, उसे क्या दिक्कत है? आप जितना हम लोग भाई बनवाए 2 तल्ला का बनाए, कोई फायदा है नहीं। पूरा डूब 10 गया। दिन का दिक्कत रहता हो, और जो सरकार की तरफ से मिल रहा है हम लोग को, खाना पीना, नाश्ता पानी, जो चीज आ रहा है हम लोग को मिल रहा है, सुविधा है। दादा जी क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, हम लोग सब लोग सही हैं, सुरक्षित हैं, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ। अगर हम लोग बाढ़ में डूबे, अगर निकल गए सुरक्षित, हम लोग टेंट में हैं, अपना भी सहारा ले लिए, सरकार का भी सहारा मिल गया। टेंट आप अपना लगाएंगे? हाँ, हम लोग टेंट अपना लगा के रह रहे। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? हमको 1 तारीख का आए हैं। 1 तारीख का आए हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4। अच्छा, क्या दिक्कतें है? मतलब घर तो अपना भाई घर ही होता है, लेकिन यहाँ तो कितनी समस्या यहाँ पे तो होती ही होगी। अब समस्या तो है ही। अब आपको भाई उजाला मिल गया, आपको खाना मिल रहा है, आप खा रहे हैं, उजाला मिल गया। अब आप कहिए कि हमारे टेंट में भी जले, तो ये नहीं होगा ना, क्योंकि ये रिस्क है। अगर हम टेंट में लाइट दे रहे हैं, अगर कोई लोग, तो किसी के बच्चे को अगर करंट लग गया तो क्या करेगा? और खाने, बारिश भी हो रही है, अगर बारिश हो रही है, अगर किसी का तार किसी जगह से सट गया, टेंट में आग भी लग सकता है। तो इसलिए टेंट में तो जरूरी है नहीं कि सबको टेंट में लाइट। खाने होने में क्या चीजें आप लोग? खाने में भी सब चीज मिल रहा है। क्या मिलता है सुबह शाम? सुबह में नाश्ता मिलता है। नाश्ता में क्या देते हैं? कभी पोहा मिलता है, कभी घुघरी मिलता है, कभी हलवा मिल रहा है। दोपहर में कभी चावल दाल मिल रहा है, कभी कढ़ी चावल मिल रहा है। उसके बाद कभी आज राजमा चावल मिला है, शाम को सब्जी पूड़ी मिल रहा है। अब इससे ज्यादा क्या सेवा होगा? इससे समय समय पे सब कुछ मिल जाता है। हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। टाइम से खाना मिलता है। जी आप क्या कहेंगे? हाँ जी, आप कब से हैं? हमको हो गया 25 तारीख को आए। 25 तारीख से आए आप? हाँ। एक सबसे पहले मैं आया हूँ, तो फिर मतलब बड़ी बाद में लगा हुआ है सब। ये आप अपना लगाए थे कि नहीं, अपना लगाए लगाए थे? हाँ। तो 1 महीना से लगभग आप यहाँ पे? हाँ,
जी। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 10 लोग हैं। 10 लोग। सब लोग यहीं पे अपना टेंट सब लगा के लोग रहते हैं। हाँ। हैं। कितना समस्या दिक्कत यहाँ पे हो रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं हमको, वहाँ से आए हमको कोई परेशानी नहीं है। हर चीज मिलता है। हाँ, पानी साना खाना पीना हर सब मिल समय। जा रहा है। आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं? आप भी यहीं पीड़ित हैं, यहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रह रही हैं? कब से आप हैं? हम लोग पहली तारीख से 1 तारीख से आप हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 लोग। आपका कितना दूर घर है यहाँ से? एक पीपा का पुल है उसी के सामने। डूब गया पूरा? हाँ, पूरा इतना डूब गया, हम डूब जाएंगे अपने घर में। तो अभी क्या स्थिति है? अभी भी डूबा हुआ है? अभी भी इतना है पानी डूबा हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे घर छोड़ के रह रही, कितना दिक्कत समस्या यहाँ पे हो रही है? दिक्कत है, बहू नहीं है, दूसरे जगह रखे हैं, रिश्तेदार में भेज दिए हैं। एक है बहू ड्यूटी पे जाती है, हम ही है घर पर। और एक है 13 साल की पोती है, 11 साल का पोता है। देखिए। यहाँ पे नहाने धोने पानी पीने के लिए सब हाँ, व्यवस्था है? ये टेबल पर से सब होता वही है। पे सब हाँ, शौचालय की व्यवस्था क्या है? हाँ, सब है। पीने के लिए साफ पानी वानी हाँ, मिलता है? हाँ, सब चीज। आज दवा मिले हैं, खुजली हो गया था, दवा दिए हैं। वहाँ से बड़ी मंदिर पर से दवा डॉक्टर। तो बच्चों के लिए क्या, दूध पानी ये सब बच्चों हाँ, के नहीं तो हमारा बच्चा बड़ा है ना, 3 साल बच्चे को दूध मिल रहा है। हमारा बच्चा 11 साल का है, इसीलिए बोले कि बाबू लिए? तुम जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को क्या मिल रहा है? केला मिल रहा है, दूध मिल रहा है। अच्छा, मोबाइल आप लोग रखे होंगे, मोबाइल चार्ज की व्यवस्था है भी? हाँ, तो तो रिश्तेदार के है बगल में, तो उनके यहाँ जाकर चार्ज। भिजवा के चार्ज हो जाता है। क्या कहेंगी आप? पानी उनी तो आप लेकर खड़ी हैं, क्या कहेंगे? क्या अरे भैया हम तो बहुत दिक्कत में है। हमारे तो लड़का 20 साल का मुँह आके फेंक देना ढेलवरिया में, कोनो सुनैया ना भर। आए भीखा मांगत थी। यहाँ कब से हैं? अरे आली 3-4 दिन से 4 दिन से बाढ़ में। हाँ, आपका भी घर डूब गया है? हाँ, उधर डूबा है बिछुआना। यहाँ पे तो व्यवस्था आपको मिल रहा है कि नहीं? हाँ, दाल चावल मिला था, भात। देखिए, तमाम यहाँ पर लोग हैं, लोगों की अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हालांकि एक समस्या तो सबके साथ है, क्योंकि जब अपना आशियाना डूब जाता है तो लाख कहीं कितनों सुविधा या कुछ भी मिल जाए, लेकिन दिक्कतें होती है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल देखिए, एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखाते। देखिए, ये पूरा जो क्षेत्र आप देख सकते हैं, पूरा टेंट तंबू लोग लगाकर खुद से यहाँ पर रह रहे हैं। और गर्मी का समय है, आप हमें भी देख सकते हैं किस प्रकार से मुझे गर्मी लग रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लोग खुद से ही हाथ में बेना लेकर देखिए गर्मी में कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, आप यहीं से हैं? क्या कहेंगे आप? कब से हैं आप यहाँ पर? हम 1 महीने से हैं। 1 महीने से? कितना समस्या वगैरह हो रहे हैं यहाँ पर? बहुत समस्या है। क्या? जैसे गर्मी है, पानी बरसात है, और क्या नाम है, शौचालय का बहुत दिक्कत होता है। यही सब बहुत सारा परेशानी है। तो क्या कुछ और होना चाहिए यहाँ पर, जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे करना चाहिए कि ये करना चाहिए? शौचालय और बना है, पानी थोड़ा दिक्कत है, पानी मंगवा दीजिए। पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है? हाँ, साफ पानी नहीं मिल रहा है। टेबल का पानी पीते हैं, गंदा पानी। शौचालय की दिक्कत है, नहाने धोने का समस्या बहुत समस्या, औरतों को बहुत समस्या है। नहाने धोने में बस एक ही कल है, आता लोग नहाते हैं, आदमी नहाते हैं। बहुत सारी लड़कियों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, और कोई भी दिक्कत नहीं है। खाने पीने की चीजें समय पे आप लोग को मिलता है, समय पे मिलता है, ऐसी बात नहीं है। सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर में खाना मिलता है, फिर 6-7 बजे खाना आ जाता है, और कोई दिक्कत नहीं। लाइट बिजली और दिक्कत है। हाँ, बहुत दिक्कत। आप भी यहीं से चाचा? नहीं। अच्छा, तो देखिए तमाम जो लोग हैं, लोगों का यही कहना है कि देखिए यहाँ पर जो शौचालय की व्यवस्था है होनी चाहिए, और यहाँ पर जो पानी, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था है और होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि ट्यूबवेल से पानी वो लोग पीने को मजबूर है। देख लीजिए, गर्मी का समय, दोपहर, और माता जी खुद से हाथ से ही अपना जो खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। हमारी मौजूदगी इस समय वाराणसी के रमना क्षेत्र में है, और पहले आपको तस्वीर दिखा दें। देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी पानी ही पानी नजर आ रहा है, और तमाम जो ये सामने आप देख रहे हैं ये खेत है, ये खेत पूरा जलमग्न हो चुके हैं। और ये आपको दरिया नहीं है, ये सड़क और खेत है। यहाँ से गंगा नदी करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन तस्वीरें आप देखकर ये लग रहा होगा कि यही पास में ही गंगा नदी है, लेकिन यहाँ से बताया जा रहा है कि 2 से 3 किलोमीटर दूर पर गंगा नदी है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर जल तांडव देखने को मिल रहा है। कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। माता जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमार मूर्ति देवी ना। हाँ, क्या कहेंगी? पनिया पूरा भरा है, कितना दिक्कत हो रहा है? पानी भरले तो बड़ी काफी दिक्कत हो गयल। सब चीज के हमने के घाटा लगल, न गेहूं, न चाउर, न राशन, न पताई, न कोयर, न भूसा, कुछ भी नहीं है। न सब बह गयल। न हमने खेत में से घास करके चरी काट के ले गोरू के मार के नहीं खातिन, और गोरू बिना खैले बहन बोला।
आना जाने में भी आपको समस्याएं हो रही होंगी। हाँ हाँ, कहाँ जाए? नाव से आना जाना हो रहा है आप लोग? नहीं, नाव से ना आइब जाब, पैसा नहीं बेला कैसे आइब जाब? अच्छा, जो नाव चल रहा है वो पैसा ले रहा है? सबका प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं, कोनो साधन यहाँ नहीं हो। कितना खेत उत बर्बाद हुआ है आप लोगों का? कहते कि 2 बीघा 2 बीघा पेड़ हो, 2 बीघा यहाँ का हमार पूर्ण जल में हो गल, और ओकरे आगे भर 5 बिस्सा जल में, सब खेत हमारे जल में हो गल। हजारों रुपए का नुकसान हो गया। 1000 रुपया में का होई? लाखों ना नुकसान। क्या कहेंगी आप? उसमें मेरा राशन रखा हुआ है, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, वो डूबा हुआ है सारा। वो आपका घर है? हाँ, मेरा घर है। वो पानी में डूब चुका है? पानी में डूब चुका है। अभी तक खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, गैस पूरा पानी में तैर रहा है मेरा। अभी तक हम चाय भी नहीं पिए हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई मदद नहीं, सुविधा नहीं है, कोई मदद नहीं, कोई प्रशासन की तरफ से कोई नहीं, कोई अभी सुविधा नहीं आया है। अभी तक छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब भूखे तड़फड़ा रहे हैं। आप लोग को कोई मदद करने नहीं आया? कोई नहीं मदद, कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई नहीं। हमारे प्रधान है यहाँ के, वो केवल जितने भी नाव किए हो, एक नाव आया था, उसमें से हम निकल कर अभी को आए हैं। इधर आ जाइए माता जी, आप इधर आ जाइए। शादी के लिए हम खेती किए थे कि उगाएंगे तो शादी विवाह लड़कियां का करेंगे, अब वो सब पूरा डूब गया। हम कैसे शादी करेंगे, कैसे किससे मांगेंगे? जिससे मांगेंगे वो हमको देना पड़ेगा। अगले बार फिर इसी तरह होगा तो हम कैसे देंगे? कर्ज में डूबते जाएंगे ना। बड़ा संकट आ गया। हाँ, बहुत ज्यादा संकट है, हम बहुत काफी परेशान है। यहाँ आ जाइए। पूरा रमना परेशान बा भैया, हम ही थोड़ी परेशान भाई, पूरा रमना डूबल बा तो रमना भर परेशान बा ना। अब ये खाली घरे में मान लो गाँव में पानी हुली जाई, सामान सब हिताई नताई आदमी पहुँचावत बा यहाँ वहाँ। धीरे पानी और आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, पानी बढ़ता बा, पानी कम होता नहीं बा। कम से कम पानी कम होता आदमी के तसल्ली होती है। इधर किस प्रकार की खेती ज्यादा होती है? करेला, नेनुआ, भिंडी, बोड़ा, सब खेती यहाँ होला। सब फसल? हाँ, सब धान मान सब, जोनहरी बजरा चल गई, फसल कुछ नहीं बचल, सब फसल खत्म हो चुकल है। अब खाली घर भर बचल बा, पानी मारी इहो बाहर आ जाई, घरों गिर बाहर आ जाई। क्या कहेंगी आप लोग, कितना समस्या हो रहा है? का बोल जा हमने कितना दिक्कत हो रहा है? सकतो पानी हो गल घरे दुआरे। घरवा डूबत बा, कहाँ जाल जा, केकरे घरे में जाल जा, कोई रखतो तो नहीं बा। इधर कोई राहत शिविर वगैरह नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। बताइए, आप बताइए, और क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ कहना चाहती, क्या अपील करना चाहती सरकार से? अरे सरकार एक मुआवजा दे, जैसे लागत लगल बा, खाने पीने के सुविधा करे सरकार। लगानी खेती लेके खेती कैले इलाल, खेतियर के पैसा चाहिए हम लोग नहीं, मतलब आप किराए पर जमीन लेकर के हम लोग खेती किए हैं, सारा डूब गया। अब उसको देने के लिए मोदी जी से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से निवेदन है कि कुछ हम लोग का मदद करें, हेल्प करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो तमाम जो स्थानीय लोग हैं, उन लोग की समस्याएं आपने देखी सुनी। लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर फिलहाल कोई मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा है, ना कोई अधिकारी, ना कोई मंत्री, ना कोई नेता। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। हम इस वक्त मौजूद हैं गोला तहसील के ब्लॉक बिजवा के बेचीपुर गांव में। यहाँ के लोग इतना परेशान हैं कि वो अब सरकार और जिला प्रशासन भरोसा ना करके ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग किस तरह से ढोल बजाकर माँ गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ अब आप शांत हो जाइए, क्योंकि इन बेचारों की जो भी ज़मीनें थी वो इस कटान में कट चुकी हैं। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि लोग जो भी अधिकारी आते हैं सिर्फ चक्कर काट के चले जाते हैं, ना कोई सांसद आता है ना कोई विधायक, सिर्फ वोट मांगने के टाइम भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। दादा, क्या नाम आपका है? आप यहीं रहते हैं? हाँ। दादा, कितनी जमीन थी आपके पास? हमारे जी यहाँ है 7-8 बीघा, बस सारी कट गई। हाँ, बस। तो अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर कोई आया जिसने कुछ आश्वासन दिया हो? कोई आया? कोई आए तो बहुत निकल दीन, कोई कुछ नहीं, कोई ना। ये कहना क्या कहा, एक आपके आसपास के कटान का इधर कसौरा कटत है, हमारे गांव कटत है, आगे कोरियाना कटत है, फिर गिरंट कटत है। जी। हाँ। लगभग कितनी आबादी ज्यादा होगी आपके गांव की? हमारे गांव? जी। बकरी? जी। हाँ, कम से कम 60 की ही है। चलिए, कुछ आप यहीं पे रहती हैं? आप यहीं रहती हैं? हाँ। क्या नाम आपका है? ये हमारा मैका है। अच्छा, आपका मैका। कितनी जमीन थी आपके यहाँ मैके में? रहा है जैसे 4 भैया 5-6-7 एकड़ रहा है। जी। सारी कट गई है? सारी कट गई। कोई प्रशासनिक मदद, कोई आप लोग? कोई नहीं मदद कर रहा। अच्छा, ये जो आज जो आना जाना होता तो कैसे आप लोग जाते हैं बाहर? ऐसे न वही डायर के यहाँ जैसे काम अपना चला रहे हैं, धीरे धीरे जब फंसे हैं। जी। तो जैसे जो कुछ कर रहे हैं तो अपने ऐसे चलाए रहे हैं। अच्छा, अभी आप लोग को ढोल बजा रही थी और माँ गंगे के गाने गा रही थी, क्या था उसके पीछे, क्या मतलब था? अब
क्या मतलब का गंगा मैया घूम जाओ, सबका छोड़ दो, माने चलो रहने की तो जगह सब ले गई तो जगह तो छोड़ ही दो। देखिए लगभग जैसे कि हम लोग देख रहे हैं लगभग एक मकान है वही बचा है यहाँ पे, बाकी लगभग सब कट गया। हाँ सब कट किसी तरह से ना प्रशासन मदद करे तो हो सकता है ईश्वर आपकी मदद करे। और का ईश्वर मदद करिए, ईश्वर नहीं करिए तो कुछ भगवान जहाँ जुखे कट पे तहाँ कटिए कैसे। आप यहीं रहती हैं? हाँ बोल दो। हाँ बताइए क्या आपकी कितनी जमीन थी आपकी? आपके 7-8 एकड़ हमारे पिता से जमीन थे, सब कट गई, सारी कट गई, सरकारी कट गई। घर में कौन कौन आपके हैं खाने कमाने वाला? हमारे कहीं 2 भैया हैं, वही हैं, पिता हमारे तो बीमार पड़ रही हैं सब। अच्छा मतलब पूरा वो जो सब खेती पे डिपेंड था आपका? सब कट गई सर। खेती कट गई फिर कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेंगे, किसी की मेहनत मंजूरी कर लाते वहीं से पेट चलाते। अभी तक यहाँ पे आए आप लोग? सर आते हैं मगर सब रोड पर घूम जाते हैं, यहाँ करते कोई नहीं है, मगर वोट लेने सब आ जाते हैं। कोई सांसद विधायक भी नहीं आया? कोई नहीं सर देते। दादी आप भी यही रहती हैं? हाँ हमारे घर आपका है सिरसुता। कितनी जमीन थी दादी आपके यहाँ? 2 एकड़। 2 एकड़ सारी कट गई है? सब कट गई, कौन आया? कोई नहीं आया अभी? कोई नहीं आया यहाँ गाँव, कोई नहीं आया, बाहर है सब। अच्छा ये बाढ़ की समस्या तो हर साल की रहती है। बताते हैं अभी कोई यहाँ पे एक परियोजना बनी थी 4-5 लाख रुपए की, उससे भी कुछ काम नहीं चला? 4-5 करोड़ रुपए की कोई नहीं आवा। कोई नहीं यहाँ गाँव के अंदर कोई नहीं आवा, बाहर से नहीं देख कहीं बाहर से चले गए नदी करते। बेटा आप यहीं रहते हो? इधर क्या नाम आपका है? नीलम देवी। आपकी कितनी जमीन थी? जमीन रहे 2-3 एकड़, सब कट गई नदी के किनारे। अच्छा अभी आपका घर बचा है? घर कौन सा आपका है? घर खाली बचा है बस। घर बचा है? हाँ वो भी किनारे होगा, कटान के किनारे? वो भी नदी के किनारे। कोई प्रशासनिक अधिकारी अब तक कोई आया कोई हाथ चाल जाने के लिए? कोई नहीं आया। अच्छा कोई जैसे मैं भी वहाँ से आया हूँ तो देखा काफी पानी है, करीब 1 किलोमीटर तक पानी है। आप लोग जैसे कोई मगर रात में बीमार हो जाए तो कैसे, क्या कोई यहाँ पे कोई वो भी लगा कैंप भी लगा कुछ है? कोई नहीं। कैसे जाते होंगे? तो पैदल उतर के पानी में जाते। पानी में। ब्लॉक बिजवा के बेचिलागुड़ा के ग्रामीण देखिए किस तरह से गंगा मैया को मनाने की जुगत में लगे हुए हैं कि किसी तरह गंगा मैया ही उनकी आवाज़ सुन लें और ये जो गंगा मैया का उफान है, जो कटान है, वो कहीं ना कहीं रुक जाए। देखिए किस तरह से ये लोग ढोल मजीरा बजा के आपको बुलाइए बजा रहे हैं और गंगा मैया को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि माता रानी अब आप ही मान जाइए, क्योंकि सरकार द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा इनकी कोई मदद नहीं हो रही है, जिसको लेकर ये ढोल मजीरा बजा रहे हैं और माँ गंगे से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ चूंकि हमारी सारी जमीनें यहाँ कट चुकी हैं, डूब चुकी हैं, बच्चे भूखे हैं, बैंक का कर्जा है, किसी तरह ये बैंक का कर्जा निपटेगा, इसका भी साफ तौर पर ये खौफ जो है वो इनके चेहरे पर साफ देखने को मिल रहा है। इनका ये कहना है कि जो इनकी जमीनें थी वो पूरी तरह से इस बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका बैंक का कर्जा है, वे कैसे बैंक की किस्तें अदा करेंगे, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे इनका खर्चा गुजारा चलेगा, कैसे इनको खाना मिलेगा। हालांकि इनका लोग का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आते तो हैं लेकिन वो सिर्फ सड़क तक ही आते हैं और निरीक्षण कर चले जाते हैं। अगर हम बात करें तो इन्हें किसी प्रकार की सहायता या किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दे रहे हैं। जो इस घर में मैं खड़ा हूँ उस घर से महज 10 कदम की दूरी पर कटान बहुत तेजी से हो रहा है, जिसको लेकर ये बराबर परेशान है। हमारे साथ एक दादा मौजूद है। सर आप क्या नाम आपका है? इनके चेहरे से साफ तौर पर झलक रहा है जो इनके आंसू हैं वो दर्द बयां कर रहे हैं। दादा कह रहे हैं मेरी जितनी जमीन थी वो पूरी कट चुकी है और इनका ये कहना है कि जिला प्रशासन तरफ से कोई भी मदद में नहीं मिली। दादा ये आपका घर आखिरी है, जहाँ पे कटा हुआ आपका आखिरी घर है, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी आया तक की? आपकी कितनी जमीन थी? दादा तो ये नहीं परेशान हुई, आप ईश्वर देखता है और वो आपकी मदद करेगा। तो ये ग्रामीण है, इनके जो दर्द है वो हम ना आप बयान नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो बराबर माँ गंगे से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं कि किसी तरह से जो गंगा मैया का रूप है वो यहीं पर रुक जाए और इनका जो मकान है, हालांकि इनकी जो खेती थी वो पूरी तरह से नदी में समा चुकी है और जो मकान बचे वो सुरक्षित हैं, जिसको लेकर ये गंगा माँ से ढोल मजीरे के चंदौली जिले में गंगा का रौद्र देखने को मिला है। जिले के सैकड़ों गांव है जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं इस समय हम नौका में है, एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं इसको लेकर। आपका क्या नाम है? अनिल यादव। अनिल जी क्या दिक्कतें आ रही है बाढ़ से? यहाँ तो बहुत चीज की दिक्कत है। पहले तो बिजली, पानी, फिर उसके बाद खेती जो है सब बर्बाद हो गया। पशुओं के लिए भी तकलीफ है, डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। लोग जो नौके से उस पार जाते हैं आते हैं। क्या आप यहाँ अधिकारी या जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं?
ऐसा एसडीएम साहब आए थे और विधायक जी भी आए थे, दोनों लोग निरीक्षण करके गए हैं। ठीक है। और यहाँ पर कुछ युवा हैं, आके बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अफरोज अंसारी है। अंसारी जी, पूरा जलमग्न है एरिया, और यहाँ व्यवस्थाएं क्या है जिला प्रशासन से या क्या कुछ? देखिए, व्यवस्था यहाँ पे 5वां दिन हो गया बाढ़ को आए हुए। यहाँ पे प्रशासन और यहाँ पे न मेडिकल टीम है कोई, और यहाँ पे बिजली के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे यहाँ पे 70% आबादी यहीं पे है, और जो बची हुई है वहाँ पे चली गई है पीछे की ओर। वहाँ पे जनरेटर की सुविधा है, सब चीज सुविधा है, और यहाँ पे न बिजली सुविधा है, न यहाँ पे मेडिकल टीम है कोई, और निरीक्षण करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। विधायक जी भी आए थे तो बोले कि नाव की व्यवस्था चार्ट हो जाएगी, मेडिकल टीम आ जाएगी, पर यहाँ पे वैसा कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिला। यहाँ पे 20 साल हो गए रोड बने हुए, आज तो एकदम टूट गया है रोड पूरी तरह से। देखिए ना, अभी रोड का सुविधा कोई आज तक सही नहीं हुआ है, उसी पे हम लोग आ जा रहे हैं, बस वही वादे पे वादे हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे गंगा नदी है, और 1 किलोमीटर तक यहाँ पानी आ गया है। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में है। यहाँ कुछ किसान और ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं बाढ़ को लेकर। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? अंबिका। चाचा, बाढ़ है, बाढ़ से क्या क्या नुकसान हो रहा है यहाँ? रहर, बजड़ा, धान, ये कुल नुकसान बा। यहाँ मुख्य साधन क्या है आपकी जीविका चलाने का, यहाँ गांव की जीविका चलाने का? यह है चरी है, चरा है, गोरू के लिए भोजन चाहे तो आदमी के दिक्कत बटले बा, पशु के दिक्कत बा। तो क्या सब फसलें नुकसान हो गई, पशुओं के चारा नुकसान हो गया, तो क्या प्रशासन से या सरकार से कोई सहायता मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा। या कोई जनप्रतिनिधि आपसे बात करने यहाँ आया? कोई ना यार। आपका क्या नाम है? रामदरस जी, क्या परेशानियाँ हो रही है बाढ़ से? बाढ़ से पूरे क्षतिग्रस्त हमन के किसान एकदम मजदूर आदमी है ना, पूरे जन चारा उरा डूब गया है, पूरी पशु की दिक्कत। हम लोग मौजूद है इस समय हिंसरगढ़ में, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर केंद्र बनाया गया है। आइए बाढ़ पीड़ितों से यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। आपका क्या? हमारा नाम है उमेश कुमार। उमेश जी, बाढ़ की स्थिति से आप लोग पलायन करके यहाँ आए और राहत शिविर केंद्र में, और क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं क्या है, सुबह चना वाना मिलता है, घुघरी मिलता है, शाम को पूरी चावल दाल सब्जी मिलता है। अच्छा, डीएम साहब ने भी कहा था कि 10 वर्ष से कम बच्चों और 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए दूध की भी व्यवस्था है, तो क्या यहाँ दूध मिल रहा है? नहीं, दूध नहीं मिलता। दूध नहीं मिलता। आपका क्या नाम है? आप राहत शिविर केंद्र में हैं, और क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं सही है कि नहीं? क्या मिलता है खाने में, क्या क्या मिलता है, नाश्ते में क्या मिलता है? टोटल कितने टाइम खाना मिलता है आप लोग को? दवाओं के लिए क्या व्यवस्था है? दवा मिलता है? कोई व्यवस्था नहीं है। बसंत जी, राहत शिविर केंद्र में क्या चीजें मिल रही है, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है तो ठीक ही मिल रही, कोई दिक्कत नहीं। सुबह में जो 9:30-10 बजे का लगभग नाश्ता मिल जाता है, उसके बाद 1:30 बजे 2 बजे के लगभग भोजन भी मिल जाता है, और रात में भी 9:30 बजे तक मिल जाता है। उसके बाद लाइट और की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत है नहीं। और रहने के लिए थोड़ी मच्छर और नेचुरली जा रहेंगे तो दिक्कत थोड़ी होगी। पशुओं के चारे के लिए क्या व्यवस्था है? पशुओं के चारे के लिए तो अभी तो है चारे वगैरह फिलहाल में, लेकिन अगर कोई फिर दिक्कत आ जाती है तो फिर चारे की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। ये जो बाढ़ है क्षेत्र में, कब तक आप लोग को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है? कम से कम यहाँ पे तो कम से कम फिलहाल में कम से कम 10 दिन 15 दिन हो सकता है। और वहाँ जो पानी जब निकलता है तो वो जो जहाँ रहना है वहाँ पे कीचड़ उचड़ ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद कम से कम 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना लग जाता है सूखने। यहाँ की व्यवस्था बताइए। और यहाँ की व्यवस्था जो है ठीक ठाक है। जितने हमारे कर्मचारी हैं, बंधु भाई, चाहे कोई भी अधिकारी हो, इतना बढ़िया व्यवस्था दिए हैं। ये लोग तो भाई साहब इतनी
माने रात से लेकर दिन दोपहर तक हम लोगों के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम व्यवस्था दे दें, फिर भी मिल जाती है। हम लोग आपका क्या नाम है? मैं राजेश्वर चंदेल। क्या है? मैं सफाई कर्मचारी। ये क्या क्या व्यवस्था है? क्या यहाँ खाने पीने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी को दिक्कत हो, किसी को तकलीफ हो। हम लोग समय से भोजन, समय से नाश्ता, समय से भूसा, हर चीज का व्यवस्था करती है। कुछ लोग यहाँ बोल रहे थे कि दवा जी वहाँ दवा का यहाँ है खुला है सर, दवा भी रखा हुआ है, हर व्यवस्था है, यहाँ कोई कमी नहीं है। नहा भी है। मैं जा रहा हूँ सर जी डीजल लेने के लिए, ये है सर। हमारी ड्यूटी है सर 2 से 10 बजे तक, मगर मैं 5 दिन से यहीं पर टिका हूँ। मैं साहेबपुर गांव पे हूँ, हमारे गांव में कोई नैया नहीं गई है, मगर इन लोगों की सेवा में मैं लगा हूँ। और बोलिए सर। वही लोगों ने कहा कि लंच मिलता है, खाना मिलता है, लेकिन डीएम साहब ने कहा था कि 10 वर्ष से कम बच्चों को दूध मिलेगा और 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को भी दूध मिलेगा, लेकिन यहाँ दूध नहीं मिल रहा है। वही कुछ लोगों ने कहा कि मेडिकल की भी व्यवस्था नहीं है। इस समय चंदौली जनपद के धानापुर ब्लॉक क्षेत्र के परसठा गांव में मौजूद हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी घरों तक पहुँच गया है और यहाँ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, जानते हैं यहाँ के बारे में। आपका क्या नाम है? खान जी, बाढ़ है, पूरा पानी घुस गया है गांव तक, क्या स्थिति है यहाँ? पानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी कुछ घटाव पे पानी है, लेकिन कब तक घटाव में रहेगा, क्या घटेगा या बढ़ेगा? इससे लोगों को क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानियाँ, सबसे बड़ी परेशानी है कि लोगों को पार करने में पूरा चारों तरफा गाँव से पानी है और रोड पे पानी कम से कम कमर के ऊपर। क्या पार करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ या नाव या कुछ मुहैया कराई? नाव आई है, कल परसों से नाव चल रही है। अच्छा, राहत सामग्री क्या मिल रही है, क्या समय से? राहत सामग्री आ रही है कि गांव में जो लोग बाहर जाके टिके हुए हैं गांव के बाहर, तो उनको राहत सामग्री मिल रही है समय समय पर, ताकि जो गांव में है कभी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। पशुओं के चारे के लिए क्या व्यवस्था है? जो भी व्यवस्था है सब बाहर, जो गांव के बाहर गए हैं लोग उन्हीं के लिए व्यवस्था है। गांव में जितने 80% आबादी गांव में है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। क्या कोई जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन से कोई अधिकारी यहाँ निरीक्षण किया? एसडीएम साहब आए थे और विधायक जी भी आए थे, आश्वासन दिए हैं कि व्यवस्था कराया जाए। भैया, आपका क्या नाम हुआ? जी सिराज जी, बाढ़ है को लेकर क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो लाइट की दिक्कत है। गाँव में लाइट ना रहते हुए पानी नहीं मिल रहा है और पानी से सारे लोग परेशान हैं। लाइट, पानी, सब यही सब दिक्कत है। चारों तरफ आपके पानी है, कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? कैसे जा रहे हैं बाजार या? ये नौका की व्यवस्था है, छोटी 2 नाव है लगी हुई, उसमें हम लोग आना जाना कर रहे हैं। बाकी गाँव चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसी तरह से कहीं से कोई लोग निकल नहीं पाएंगे। यही नौका है, उसी से आना जाना हो रहा है। क्या यहाँ जो जैसे मूलभूत सुविधाएं, खाने पीने की चीजें और बिजली व्यवस्था, ये सब क्या स्थिति है? बिजली व्यवस्था तो पहले ही दिन से कटी हुई है, वहाँ बिजली कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं संपर्क करना हो, कहीं बातें करना हो तो क्या, कैसे मैनेज हो रहा है? वही मोबाइल है, उसी से बातें हो रही है। लाइट नहीं तो मोबाइल कैसे चार्ज? वही अपना इन्वर्टर है, चल रहा है, सोलर कोई लगाया है, कोई हीटर जाके अपना चार्ज करा रहा है, इसी तरह हो रहा है।